students, welcome to our English class. Today we are going to discuss about our previous topic. The topic was narration, direct indirect. ठीक है, तो आज अपन अपने इस सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल की जो क्लास थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था। इसके अलावा जो है डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये अपन चर्चा कर चुके थे। उसके बाद जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर सेंटेंस में से टू, सेज टू या सेड टू आया है तो वहाँ टोल्ड होगा, कोमा इनोटेड कोमा हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस में उसकी जगह जो है दैट का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन ने चर्चा की थी। एक रूल लास्ट में लिखा था, आपको याद हो तो, SON अपॉन 1 2 3। ठीक है, तो SON, S का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो नो चेंज, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये अपन अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके। अब जो है आज के टॉपिक में अपन जो है उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपना टॉपिक जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन एक ही चीज है, भले ही इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखो या नरेशन लिखो, दोनों एक ही चीज है। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखो टेंस संबंधी परिवर्तन, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है वो कैसे बदलेगा। टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस किस में होगा, बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसी में बदलाव होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी नोट कर लें आप, नोट करके कोई चीज लिख सकते हैं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके टेंस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, सेंटेंस के इनवर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो बदलाव क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाहर वाला भाग जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसको एज इट इज जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको वापस लिख देना है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर पास्ट टेंस में है तो उसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस में ये परिवर्तन होंगे। अब देखो पहला परिवर्तन मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के बाद देखो 1 2 3 4 ये लिख दिया है। तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, 1 का मतलब सिंपल प्रेजेंट, 2 का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और 4 का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको बदल देंगे पास्ट टेंस के 1 2 3 4 में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से बदल जाएंगे प्रेजेंट के सारे पास्ट में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो अगर सिंपल पास्ट आया है तो इसको अपने को बदलना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस आया है तो इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। विल या सेल आता है, फ्यूचर में विल और सेल ही तो आएंगे। इसके बाद चाहे बी आए चाहे हैव आए या हैव बीन आए, तो विल या सेल को जो है किस में बदल देंगे, वुड या शुड में बदल देंगे। इसके बाद देखो मॉडल के रूप में अगर कैन आए तो उसको कुड में बदल देंगे, मे आए तो माइट में बदल देंगे, और मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। इस तरीके से जो है अपना
जो सेंटेंसेज होंगे उनको इस तरीके से बदलाव अपन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब देखो इसमें कुछ चीजें क्या है, एक्सेप्शन के तौर पे है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, ठीक है, फिर भी टेंस में बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। कब? अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के किसी फैक्ट को बता रहा है या साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट को बता रहा है, तो भले ही या इडियम्स एंड प्रोवर्ब भी आ जाए तो भी जो है चेंज नहीं होगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। अब देखो इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि भाई राम सेज टू मी, ही या आई गो टू मार्केट, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? अब यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो ये भाग तो जो है वो आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यानी जिसको अपन शॉर्ट में आरवी, और ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, तो इसको कहेंगे आर एस। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का नियम क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है, और फ्यूचर का कैसे पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट के बाद विल या सेल आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी आ जाए विल सेल आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट सिंपल का ये है, इसके अलावा प्रेजेंट का इसे हमार भी आ सकता है, ये चीजें जो भी है जनरली ये सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि ये है राम सेज टू मी, तो राम सब्जेक्ट है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस लगा हुआ है, राम सेज टू मी, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो इसके टेंस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पास्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बदलेंगे। तो कल अपन ने कुछ पढ़ा था, राम सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में, टेल्स मी, और कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और कंजक्शन अपना लग जाएगा दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को SON वाला रूल याद होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो क्या हो जाएगा? ही। अब देखो गो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू मार्केट। अब गोज क्यों हो गया? क्योंकि आई था तो ऐसे यस नहीं लगता है, ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो लता विल से टू हर मदर you will tell me a story। आप मुझे कहानी सुनाएंगे। लता अपनी माँ से कहेगी कि भाई आप मुझे कहानी सुनाओगे। तो ये जो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो मतलब कि सिंपल फ्यूचर का है, तो क्या हो जाएगा? लता विल टेल हर मदर, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर मदर यानी कि महिला, तो क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद देखो विल नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर कौन सा टेंस है? फ्यूचर। अगर यही फ्यूचर नहीं हो के पास्ट होता तो विल वुड में बदल जाता,
लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा टेल। अब देखो मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके लिए आया, लता के लिए, तो इसको बदल दो हर में अ स्टोरी। समझ में आ गया? देखो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दैट तक तो। अब यू फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदल के सी आ गया, और ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लता के लिए भी सी आएगा, तो सी का हर हो गया, जैसे आई का मी है वैसे ही सी का हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये तो अपना था कि भाई अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो उसका टेंस नहीं बदलना है। अब देखो अंदर का अगर बाहर पास्ट टेंस है तो उसको अपन कैसे बदलेंगे, तो इसको ध्यान से देखें, एक एक टेंस के एक एक दो दो सेंटेंसेस करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई he said to me you write a letter। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, he said to किस में बदल जाएगा, told में, me का me, कंजक्शन लग जाएगा दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर। अब देखो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ आई। अब देखो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है ना, तो किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में, तो क्या हो जाएगा रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अ लेटर। समझ में आई बात? ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखो, जैसे कहे रमेश said to his father I am going to Bombay। ठीक है, तो रमेश ने अपने पापा से कहा मैं बॉम्बे जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड हिज फादर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, वे सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अब देखो कंजक्शन दैट आएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं ना, ये हट जाएगा। अब देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रमेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ही। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज गोइंग टू बॉम्बे। आई बात समझ में, ये समझ में आया होगा। अब देखो एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि मोनिका सेड टू लता दे हैव eaten फूड। तो क्या हो जाएगा, मोनिका टोल्ड लता दैट। अब देखो दैट कहां से है पता है ना, दे कौन सा थर्ड पर्सन है तो एज इट इज रहेगा, दे हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैड ईटन फूड। समझ में आई बात? ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर मैं कहूं रितु said to me I have been studying for an hour। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, रितु told me that, आई फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा, सी हैव बीन, यानी कि हैव बीन और स्टडिंग कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग
4 N R, ठीक है। इस तरीके से बदलेगा। समझ में आया कि भाई प्रेजेंट के चारों अपन ने पास्ट के चारों में बदल के देखे। अब देखो अगले टेंस से अगले सेंटेंस को देखते हैं अगले टेंस के अकॉर्डिंग कि भाई वो किस तरीके से बदलेंगे, ठीक है। तो he said to me, I plucked flowers। क्या हो जाएगा? He told me that he। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो प्लग्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ गया? हैड प्लग्ड फ्लावर्स। आई बात समझ में? इसी तरीके से देखो अगला सेंटेंस और देखते हैं कि भाई मोनू said to सोनू they were singing a song। तो क्या हो जाएगा? मोनू told सोनू that they। थर्ड पर्सन है एज इट इज। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो वर सिंगिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई बात समझ में? इसी तरीके से देखो मोहन said to Rohan, I had finished it। तो क्या हो जाएगा? मोहन told Rohan that। आई किस में बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है ही। अब देखो हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो एज इट इज लिख दो फिनिश्ड इट। आई बात समझ में? अब देखो अगर सेंटेंस लिखूं कि भाई सी सेड टू मी आई सेल प्ले वीणा। मैं वीणा बजाऊंगी। तो क्या कहा? सी टोल्ड मी दैट। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। आई किसके लिए आया? फर्स्ट पर्सन, यानी क्या हो जाएगा? सी। सेल है, आई के साथ सेल था तो सी के साथ विल लगेगा। विल को किस में बदल दो? वुड में। वुड प्ले वीणा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो एक आध सेंटेंस उसका भी देख लेते हैं, मॉडल्स का भी, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई अपना चेंज होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर said to the student, you can do it। फिर टीचर ने स्टूडेंट से कहा तुम कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। अब यहाँ यू किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ क्या लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो दोनों ही लिख सकते हैं अपन, ही और सी। ही सी कैन का क्या हो जाएगा? कुड डू इट। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मॉडल्स भी आ जाए तो मॉडल्स को भी अपन इसी के अकॉर्डिंग बदल कर लिखेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे आ गया कि द
टीचर said to me the earth revolves around the sun। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ। अब देखो रिवॉल्व सिंपल प्रेजेंट है, किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सही बात है ना, तो जो फैक्ट्स हैं उनके साथ नहीं बदलना। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ वापस वही रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से देखो कोई भी मैथमेटिकल या साइंटिफिक फैक्ट आ गया तो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे he said to me that he said to me water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये क्या है, फैक्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, he told me that water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ भी जो है टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाले मामले में आएंगे। तो आज जो है इस तरीके से अपन ने टेंस से संबंधित परिवर्तन पढ़े। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें या एक बार फिर से इसको देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।